नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस अकेडमी में। आज की इस स्पेशल क्लास में हम पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल पार्ट 2। ओएसआई मॉडल पार्ट 1 हम ऑलरेडी हमारे पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें स्टार्टिंग की 3 लेयर एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर के बारे में हमने डिटेल से स्टडी की है। आज की इस क्लास में हम शुरुआत करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर से। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगा कि जो आपका डेटा सेशन लेयर से प्राप्त हुआ है, उस डेटा का या उस डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद में प्रत्येक पार्ट में, प्रत्येक टुकड़े में डेटा के साथ में सोर्स और डेस्टिनेशन का पोर्ट एड्रेस जोड़ा जाएगा और उसके बाद में प्रत्येक टुकड़ों पर नंबरिंग यानी सीक्वेंसिंग की जाएगी। एक सीक्वेंस नंबर उसको दिया जाएगा। जैसे कोई मैसेज है, उस बड़े मैसेज को 1000 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। प्रत्येक टुकड़ा के अंदर जो डेटा है, जो मैसेज है, उस टुकड़े के साथ में सोर्स और डेस्टिनेशन का पोर्ट एड्रेस जोड़ा और साथ में उसी टुकड़े पर एक सीक्वेंस नंबर लगा दिया, जिसे बोला गया सेगमेंट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का सबसे पहला काम सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन का मतलब जो आपका मैसेज है, उस मैसेज को छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही सेगमेंटेशन कहलाता है। और जो आपको ये दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं सेगमेंट। अब यहां पर ये देखिए कि सेशन लेयर से जो डेटा प्राप्त हुआ, उसको टुकड़ों में तोड़ा और उसे ही बोला गया सेगमेंट। ये आपके सामने है सेगमेंट। अब क्या हुआ, इसी सेगमेंट को हमने कहा डेटाग्राम। इसे हम डेटाग्राम भी कह सकते हैं, इसे हम सेगमेंट भी कह सकते हैं। अब इस डेटाग्राम को जो ये टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को आगे भेजने के लिए, आगे सेंड करने के लिए दो प्रोटोकॉल यूज में लिए गए। दो प्रोटोकॉलों को काम में लिया गया और वो प्रोटोकॉल होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें पहला है टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरा है यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब टीसीपी और यूडीपी दोनों अलग अलग है, दोनों का काम है डेटा को भेजना, पर दोनों के बीच में काफी अंतर है और ये अंतर एक टेबल के रूप में हम इसको समझते हैं। टीसीपी है वो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का मतलब ये हुआ कि टीसीपी क्या करेगा, डेटा को जब भेजेगा उससे पहले सेंडर में और रिसीवर में एक कनेक्शन क्रिएट होगा और पहले कनेक्शन बनेगा और कनेक्शन बनने के बाद में डेटा जाएगा। तो टीसीपी में क्या होता है, टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। यूडीपी में किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं बनता, इसीलिए वो कनेक्शन लेस की कैटेगरी में आता है। इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है। नंबर 2, टीसीपी में गारंटी होती है कि डेटा पहुंचेगा ही पहुंचेगा, यानी टीसीपी गारंटी लेता है कि डेटा रिसीवर के पास में जाएगा ही। बट यूडीपी में कोई गारंटी नहीं है कि डेटा पहुंचेगा। इसका मतलब यूडीपी के अंदर डेटा लॉस की भी रिस्क होता है, यानी यहां डेटा लॉस की भी पॉसिबिलिटी संभव है। टीसीपी है वो एक्नॉलेजमेंट देता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब रिसीवर के पास में डेटा पहुंच गया तो रिसीवर कहता है यस आई रिसीव डेटा, मेरे पास डेटा आ चुका है। बट यूडीपी है, यूडीपी के केस में किसी भी प्रकार की कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती कि यस मेरे पास डेटा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, डेटा लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। टीसीपी जनरली कहां यूज करते हैं, जब हम कोई टेक्स्ट मैसेजिंग करते हैं, कोई मेल करते हैं। कभी आपने देखा है कि मेल आप जब करते हैं तो आधा मेल पहुंच गया और आधा मेल नहीं पहुंचा? ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी आप किसी को टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, जैसे आप व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, हेलो हाउ आर यू आपने लिखा, तो ऐसा शायद ही कभी हुआ
कि हेलो हाउ आर यू में से हेलो और यू तो पहुंच गया और आर आपका पहुंचा नहीं। आप अगर हेलो हाउ आर यू लिखेंगे तो रिसीवर के पास में कंप्लीट हेलो हाउ आर यू पहुंचेगा ही पहुंचेगा, इसकी ये गारंटी होती है। इसी वजह से टीसीपी एक रिलायबल प्रोटोकॉल होता है और यूडीपी के अंदर रिलायबिलिटी नहीं होती है। तो टीसीपी का यूज कहां होता है? टेक्स्ट मैसेजिंग के लिए, मेलिंग के लिए टीसीपी का यूज होता है। और यूडीपी का यूज कहां होता है? यूडीपी का यूज होता है जहां लाइव स्ट्रीमिंग होती है, वीडियो या वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग होती है। जब आप व्हाट्सएप से या फेसबुक से या इंस्टाग्राम से कॉलिंग करते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, तब आप कहते हैं कई बार हेलो हेलो हेलो। तो आप 2-3 बार हेलो बोलते हैं तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि 1 या 2 बार आपका हेलो लॉस हो गया, यानी आपने 3 बार हेलो बोला, उसमें से एक ही हेलो अगले के पास पहुंचा, 2 हेलो है वो बीच में ही कहीं डेटा लॉस में आ गए। तो लाइव स्ट्रीमिंग या कॉन्फ्रेंसिंग के केस में हम काम में लेते हैं यूडीपी को। अब रही बात कि यूडीपी लाइव स्ट्रीमिंग या कॉन्फ्रेंसिंग में काम आता है और टीसीपी जो काम आता है वो टेक्स्ट मैसेजिंग और मेलिंग में काम आता है। टीसीपी फास्ट है बट यूडीपी सुपर फास्ट है। यूडीपी टीसीपी की तुलना में ज्यादा तेज है, ज्यादा फास्ट है। तो स्पीड किसकी फास्ट है? यूडीपी की फास्ट है। रिलायबल कौन है? टीसीपी है। तो कई बार क्वेश्चन खड़ा होता है ऐसे माइंड के अंदर कि टीसीपी सबसे अच्छा है, कनेक्शन ओरिएंटेड भी है, गारंटी भी होती है, एक्नॉलेजमेंट भी मिलता है, फास्ट भी है, रिलायबल भी है, तो सारे काम टीसीपी से ही क्यों ना कर ले? यानी लाइव स्ट्रीमिंग है, कॉन्फ्रेंसिंग है, ये काम भी हम टीसीपी से क्यों नहीं कर पाते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता, जैसे मैं आपको कहूं कि अगर ये काम सारा टीसीपी से होता तो क्या प्रॉब्लम आती, क्या प्रॉब्लम फेस होती है, मैं बताता हूं आपको। जैसे आप टीसीपी की सहायता से आप वॉइस कॉल कर रहे हैं, तो आपने 5 बार हेलो बोला। जब आप 5 बार हेलो बोल रहे हैं, ये आपने हेलो हाउ आर यू बोला, अब क्या होगा? डेटा आपका टीसीपी से जा रहा है और हेलो हाउ आर यू में से एक हाउ है बीच में से, वो आपका लॉस हो गया। तो टीसीपी तो कहेगा कि नहीं नहीं, लॉस हुआ है तो कोई बात नहीं, आपके पास में हेलो और यू तो पहुंच गया, अब आर है वो मैं दोबारा से भेज रहा हूं। तो उस केस में जब आप कोई आगे की बात कर रहे हैं, उस समय बीच में ही आपका हाउ आ जाएगा। तो कहने का मतलब टीसीपी तो गारंटी देगा कि डेटा चाहे किसी भी कंडीशन में हो, मैं सारा कंप्लीट डेटा पहुंचा के रहूंगा। तो यह समस्या पैदा हो जाएगी कब? जब आप कोई वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे तब। तो इस केस में वीडियो, वॉइस और लाइव स्ट्रीमिंग में टीसीपी है वो यूजफुल नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। इसीलिए जहां बात फास्ट की आती है, जहां बात स्पीड की आती है, वहां पर हमें काम में लेना पड़ता है यूडीपी प्रोटोकॉल। जहां कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं बनाना, क्योंकि फास्ट होता है ये, कोई गारंटी भी नहीं होती है डेटा की, कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है। इसी वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और लाइव स्ट्रीमिंग हमेशा यूडीपी से होगी और टेक्स्ट मैसेजिंग है, चैटिंग है, मेलिंग है, ये सारे के सारे काम टीसीपी की सहायता से होंगे। और टीसीपी और यूडीपी दोनों का काम डेटा ट्रांसमिशन का होता है। और ये ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर क्या क्या काम करती है, थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। पहला काम करती है सेगमेंटेशन, यानी डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है। और हमने डायग्राम से भी समझा है कि सेगमेंट क्या होता है, यानी सेशन लेयर से जो डेटा आया उस डेटा के साथ में ऐड कर दिया गया सेंडर और रिसीवर का पोर्ट एड्रेस, और उस डेटा पर एक नंबरिंग लगा दी कि ये डेटा 2 नंबर का है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, 50 नंबर है, 60 नंबर है। इसे बोलते हैं सीक्वेंसिंग। तो पहला काम सेगमेंटेशन का, दूसरा काम सीक्वेंसिंग का, तीसरा काम है पोर्ट एड्रेसिंग। यस, पोर्ट एड्रेसिंग भी ट्रांसपोर्ट लेयर में होती है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि पोर्ट एड्रेसिंग का यूज कहां होता है, पोर्ट एड्रेस कौन सी लेयर में लगता है? तो पोर्ट एड्रेस है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में लगता है। ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनलिटी होती है पोर्ट एड्रेसिंग की, और इसी वजह से इसे हम पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी भी कहते हैं। यानी पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी कहां होती है, कौन सी लेयर में होती है? तो पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर होती है। या हम इसे
प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी भी कह सकते हैं, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कहें या पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी कहें या पोर्ट एड्रेसिंग कहां लगती है, ये सारे काम हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ही होते हैं। एक और कई बार पूछते हैं कि एंड टू एंड डिलीवरी है वो कौन सी लेयर में होती है, तो एंड टू एंड डिलीवरी भी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ही होती है, क्योंकि ये जो एंड पार्ट होता है, जैसे कि आपने फेसबुक ओपन की, अब फेसबुक किसी न किसी पोर्ट को काम में ले रही है, प्रोटोकॉल को काम में ले रही है, प्रोटोकॉल किसी न किसी पोर्ट को काम में ले रहा है और उसकी वजह से वो फेसबुक आगे कम्युनिकेट हो पाती है। इसी वजह से इसे कहते हैं ये दिस इज द एंड पार्ट, ये एंड पार्ट होता है। इसीलिए कहेंगे हम कि एंड टू एंड डिलीवरी है वो भी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर में होगी। इसे प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी भी इसी लेयर के अंदर की फंक्शनैलिटी हो गई, पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी भी यही होगी, पोर्ट एड्रेसिंग है वो भी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर भी होती है। अब देखिए एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट, कि इस लेयर के अंदर एरर या डेटा रिकवरी की जाती है। एरर रिकवरी या फिर डेटा रिकवरी इसी लेयर का काम होता है, इसी लेयर की फंक्शनैलिटी होती है। अब ये एरर और डेटा रिकवरी का क्या मतलब होता है? यहां एरर और डेटा रिकवरी का मतलब होता है कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि सेशन लेयर से डेटा आपके पास में आया ट्रांसपोर्ट लेयर में, ट्रांसपोर्ट लेयर ने इसके छोटे छोटे पार्ट कर दिए, फिर इन पर सीक्वेंसिंग कर दी, सेगमेंट बना दी या डेटाग्राम बना दी। अब ये डेटाग्राम भेजे जाते हैं नेक्स्ट लेयर के अंदर। अब क्या होगा, जैसे कि मान लो 1000 सेगमेंट बनाए, अब मान लीजिए 5 नंबर का जो सेगमेंट था वो रिसीवर को नहीं मिला, वो बीच में ही कहीं ना कहीं लॉस हो गया। तो कौन सा सेगमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर से रिसीवर को नहीं मिला, तो जो नहीं मिला है उसको उसकी रिकवरी करने का काम इसी का है। यानी फिर ये क्या करेगी, जो आपका सेगमेंट है जो रिसीवर तक नहीं पहुंचा है, तो इस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस सेगमेंट को रिसीवर तक पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। इसी वजह से डेटा रिकवरी या एरर रिकवरी का जो काम है वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का ही होता है। तो एरर रिकवरी और डेटा रिकवरी का मतलब है कि आपके पास बहुत सारे सेगमेंट है, इनमें से कोई सेगमेंट या कुछ सेगमेंट बीच में लॉस हो गई, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, उन सेगमेंटों को रीसेंड करने का काम करेगी। और इसी वजह से इसे हम फ्लो कंट्रोल भी कहते हैं, यानी ये फ्लो कंट्रोल का काम भी आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का ही होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की एक बार अपन रिवाइज करते हैं, सेगमेंटेशन, सीक्वेंसिंग, पोर्ट एड्रेसिंग, तीनों काम ट्रांसपोर्ट लेयर के हैं। एरर और डेटा रिकवरी ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। इसे पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी या प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी या एंड टू एंड डिलीवरी के रूप में भी इसी लेयर को में होता है, इसी लेयर में ये टास्क किया जाता है। अब यहां पर पीडीयू क्या होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो पीडीयू होता है वो होता है आपका सेगमेंट, यानी प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है वो आपकी सेगमेंट कहलाती है। और कौन सा डिवाइस है वो यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर में, तो गेटवे का यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। अब बात करते हैं नेटवर्क लेयर की। तो नेटवर्क लेयर में क्या होगा कि जो डेटा आपको ट्रांसपोर्ट लेयर से मिला है, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर से आपको सेगमेंट मिला है यहां तक, ये देखिए ये डेटा, सोर्स और डेस्टिनेशन का पोर्ट एड्रेस और सीक्वेंसिंग, इसे हम बोलते हैं सेगमेंट। तो नेटवर्क लेयर में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर से जो प्राप्त डेटा है, जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट में सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस जोड़ दिया जाता है। तो जब सेगमेंट में सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस ऐड कर दिया जाएगा तो उसे बोलेंगे पैकेट। उसे क्या कहेंगे, पैकेट कहेंगे। यानी ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डेटा प्राप्त हुआ, जो सेगमेंट प्राप्त हुआ, उस सेगमेंट में अगर आईपी एड्रेस को जोड़ दिया गया सोर्स का और डेस्टिनेशन का, तो अब इसका नाम चेंज हो गया, अब इसका नाम हो गया आपका पैकेट। ओके, ये आपका है पैकेट। अब क्या है कि नेटवर्क लेयर के अंदर कौन सा डिवाइस काम में लिया जाएगा, तो नेटवर्क लेयर में जो डिवाइस काम में लिया जाता है उसका नाम है राउटर। तो नेटवर्क लेयर में सबसे बड़ी जो फंक्शनैलिटी है
वो क्या होती है, नेटवर्क लेयर की सबसे बड़ी फंक्शनैलिटी है वो होती है लॉजिकल एड्रेसिंग। यानी नेटवर्क लेयर में लॉजिकल एड्रेस डिफाइन होता है कि सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन तक जाने के लिए बेस्ट पाथ या बेस्ट रूट कौन सा है, यह डिसाइड होता है नेटवर्क लेयर के अंदर। और इसको डिसाइड करने के लिए हम एक डिवाइस काम में लेते हैं जिसका नाम है राउटर। यानी राउटर क्या करेगा, राउटर आईपी प्रोटोकॉल की मदद से बेस्ट पाथ का चुनाव करता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, सबसे बेस्ट पाथ कौन सा है। इस चीज की डिसीजन का काम इसी लेयर के अंदर होता है जिसका नाम है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर में जो पीडीयू है वो बनता है पैकेट। पैकेट क्या होता है, सेगमेंट है, उस सेगमेंट में सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस जोड़ देंगी तो आपका बनेगा पैकेट। तो जी देखिए यहां पर वही बात आ गई कि इस लेयर के अंदर लॉजिकल एड्रेसिंग की जाती है। मतलब लॉजिकल नॉट फिजिकल। लॉजिकल का मतलब है अभी डिसीजन हुआ है या डिसाइड हुआ है कि जैसे मान लो मुझे जयपुर से आगरा जाना है, तो जयपुर से आगरा जाने की सबसे अच्छा रूट कौन सा है, यह डिसाइड करना ही कहलाता है लॉजिकल एड्रेसिंग, जो होती है आपकी नेटवर्क लेयर के अंदर। अब इस लेयर का जो पीडीयू है वो पैकेट होता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि पैकेट कौन सी लेयर में यूज किया जाता है, तो पैकेट होगा वो आपका नेटवर्क लेयर में यूज किया जाता है। कौन कौन से प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर में यूज होते हैं, तो नेटवर्क लेयर में IPv4 और IPv6 काम में लिए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन डेटा लिंक लेयर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेटा लिंक लेयर में क्या होगा कि जो आपका डेटा नेटवर्क लेयर से मिला है, अब नेटवर्क लेयर से मिला है पैकेट, तो इस पैकेट के अंदर अगर मैक एड्रेस जोड़ दिया जाए, देखिए ये था आपका डेटा, ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस, ये सीक्वेंसिंग, ये इतना कहलाया सेगमेंट। इस सेगमेंट में सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस जोड़ा तो इसे बोला पैकेट। अब इस पैकेट में सोर्स एंड डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस जोड़ देंगे, जिसे बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। अगर फिजिकल एड्रेस जोड़ देंगे तो आपका बनेगा फ्रेम। तो यहां पर डेटा लिंक लेयर के अंदर पीडीयू आपका बन गया फ्रेम, यानी इस लेयर के अंदर फ्रेमिंग की जाती है। आपका जो मैसेज है वो फ्रेम में बदलता है। क्लियर है? तो नेटवर्क लेयर से जो डेटा आपको प्राप्त हुआ है पैकेट के रूप में, इस पैकेट में मैक एड्रेस जोड़ दिया तो बन गई आपकी फ्रेम। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अब इस लेयर में क्या होगा, इस लेयर में होती है फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग का मतलब ये हुआ कि इससे पिछली जो लेयर थी उसमें तो लॉजिकल एड्रेसिंग हुई कि यहां से लेकर के मान लो मुझे कहीं और जाना है, जैसे मैंने कहा जयपुर से आगरा जाना है, तो जयपुर से आगरा जाने के बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। अच्छा पाथ कौन सा है ये डिसाइड करना लॉजिकल एड्रेसिंग कहलाती है। फिजिकल एड्रेसिंग का मतलब है कि अब हम वास्तविकता में जा रहे हैं, जो हमने पाथ चुना है उस पाथ के अकॉर्डिंग हम वास्तविकता में एक नोड से दूसरे नोड पर मूव हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर हम जा रहे हैं, रिसीवर तक पहुंच रहे हैं। यह कहलाती है आपकी फिजिकल एड्रेसिंग, जिसे हम मैक एड्रेसिंग भी कहते हैं। अब यहां पर पीडीयू है वो आपका कहलाएगा फ्रेम। और फ्रेम क्या होती है, जो आपको दिखाई दे रही है कि फ्रेम आपकी यह है जिसमें नेटवर्क लेयर से जो हमें डेटा मिला जिसे पैकेट कहा गया, और इस पैकेट में मैक एड्रेस जोड़ा तो बन गई आपकी फ्रेम। कौन सा डिवाइस डेटा लिंक लेयर में यूज होता है, तो स्विच और ब्रिज, ये दो डिवाइस है वो डेटा लिंक लेयर में यूज होते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि स्विच का यूज कौन सी लेयर में किया जाता है, तो स्विच का यूज है वो डेटा लिंक लेयर में होता है। स्विच कौन से एड्रेस को यूज करता है, स्विच मेक एड्रेस को यूज करता है, क्योंकि स्विच डेटा लिंक लेयर पर काम करता है और डेटा लिंक लेयर में ही फिजिकल एड्रेसिंग की जाती है। इस वजह से स्विच है वो मैक एड्रेस को यूज करता है, ब्रिज भी मैक एड्रेस को यूज करता है।
एड्रेस यूज कौन सा होता है? मैक एड्रेस यूज होता है। अब डेटा लिंक लेयर है वो खुद दो सब लेयरों में बटी हुई है। पहले का नाम है LLC, जिसकी फुल फॉर्म है लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और दूसरी है MAC, जिसका नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। पहली लेयर है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और दूसरी लेयर है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। ये तो डेटा लिंक लेयर है वो खुद दो सब लेयरों में डिवाइड होती है, LLC और मैक। डेटा लिंक लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट काम डेटा लिंक लेयर है वो एरर करेक्शन एंड एरर डिटेक्शन भी करती है। तो यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि एक है एरर रिकवरी, एक है एरर करेक्शन एंड एरर डिटेक्शन। तो एरर रिकवरी है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, बट एरर करेक्शन एंड एरर डिटेक्शन है वो डेटा लिंक लेयर का काम है। अब दोनों के बीच में अंतर क्या है, समझते हैं इस अंतर को। देखिए, एरर रिकवरी का मतलब होता है कि आपके पास में काफी सारे सेगमेंट है और उसमें से मान लो 2 या 3 सेगमेंट है वो रिसीवर के पास पहुंचे नहीं, तो पूरे के पूरे सेगमेंट को वापस से रीसेंड करने की जो जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फंक्शनैलिटी है, उसे बोलते हैं एरर रिकवरी, जो करती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। एरर करेक्शन और डिटेक्शन का मतलब है कि जैसे कि मान लो आपने कुछ बिट भेजी। अब आपकी जो बिट है वो आपने भेजा तो कुछ और वहां पहुंचा कुछ और, यानी जो आपने भेजा वो वहां पर नहीं पहुंचा, वो बिट वहां पर पहुंच नहीं पाई, कोई दूसरी बिट वहां पर पहुंच गई। तो उसको डिटेक्ट करना कि जो डेटा हमने भेजा है क्या वही डेटा रिसीवर को प्राप्त हुआ है, ये चीज अगर वो प्राप्त नहीं हुआ है तो उसको करेक्ट करने का काम डेटा लिंक लेयर का होता है। तो यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन का काम डेटा लिंक लेयर का, बट एरर रिकवरी या डेटा रिकवरी है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। तो एरर करेक्शन और डिटेक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवाइज करते हैं, एक बार और पढ़ते हैं इसको। एरर करेक्शन और डिटेक्शन का मतलब होगा कि आपने कोई डेटा भेजा, कोई मैसेज आपने भेजा, जो मैसेज आपने भेजा है क्या वही मैसेज रिसीवर को मिला है। अगर वो मैसेज रिसीवर को नहीं मिला है तो वो क्या करेगी, उस मैसेज को डिटेक्ट करेगी, उस एरर को डिटेक्ट करेगी कि वो मैसेज क्यों नहीं मिला है, वो जो एरर आई है इस वजह से नहीं मिला है, तो क्यों नहीं मिला है उसको डिटेक्ट करेगी और उसको करेक्ट करेगी और उसके बाद में सही मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाएगी। ये होता है एरर करेक्शन और डिटेक्शन। फिर एरर रिकवरी का मतलब क्या हुआ? एरर रिकवरी का मतलब हुआ कि आपने सेगमेंट काफी सारे भेजे, आपने 200 सेगमेंट भेजे, 200 में से 2 सेगमेंट रिसीवर के पास नहीं पहुंचे, तो उस केस में उन दोनों सेगमेंटों को रीसेंड करने की जिम्मेदारी, उस सेगमेंटों की रिकवरी की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। तो यहां से क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, ध्यान रखना इस बात को। अब एरर करेक्शन और जो एरर डिटेक्शन है उसकी भी 2 मेथड है, एक पैरिटी चेकिंग है, दूसरा CRC है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल लेयर की। तो फिजिकल लेयर में क्या होगा कि जो आपका डेटा है, जो डेटा लिंक लेयर से प्राप्त हुआ है फ्रेम के रूप में, अब फिजिकल लेयर में क्या होगी, जो रेपिंग चढ़ी थी, जो कवर चढ़े गए थे, वो सारी की सारी रेपिंग यहां से हटेगी। पहले मैक एड्रेस हटेगा, IP एड्रेस हटेगा, फिर पोर्ट एड्रेस हटेगा, यानी सारे के सारे एड्रेसिंग है वो यहां पर क्या होगी, हटेगी। कौन सी लेयर में? फिजिकल लेयर में। और उसके बाद में हमें डेटा मिलेगा बिट की फॉर्म में। तो फिजिकल लेयर के अंदर वो सारे डिवाइस, वो सारे हार्डवेयर जिन्हें हम टच कर सकते हैं, वो सारे के सारे डिवाइस फिजिकल लेयर के अंदर रखे गए हैं। जैसे कि तो वो सभी जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जैसे केबल है, टोपोलॉजी है, ट्रांसमिशन मोड है, वायर्ड एंड वायरलेस मीडियम है, इथरनेट स्टैंडर्ड है, मोडेम है, ये सारी की सारी फिजिकल डिवाइस, वायर है, ये सारी की सारी चीजें फिजिकल लेयर के अंदर रखी गई है। और यहां पर अब आपका जो PDO है वो अब यहां पर बिट के रूप में जाना जाएगा, यानी 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होगा फिजिकल लेयर में। तो यहां पर PDO आपका होता है बिट। कोई प्रोटोकॉल यहां पर यूज नहीं होता फिजिकल लेयर में, हार्डवेयर पार्ट यूज होता है, तो कोई प्रोटोकॉल
का यूज यहाँ पर नहीं होगा और कोई एड्रेस का यूज भी यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो ये आपकी फिजिकल लेयर है जहाँ आपका जो डेटा है फ्रेम के रूप में फिजिकल लेयर को मिला, फिजिकल लेयर पर रैपिंग हट गई और बिट बन गई। यहां से अब डेटा नेक्स्ट रिसीवर के पास में जाएगा। कौन सा डिवाइस यहां पर यूज होता है फिजिकल लेयर के अंदर, याद रखना है हब और रिपीटर। ये दोनों डिवाइस फिजिकल लेयर में यूज किए जाते हैं, फिजिकल लेयर में यूज होते हैं ये दोनों के दोनों डिवाइस, हब और रिपीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। यहां पर अपना कंप्लीट होता है ओएसआई मॉडल। उम्मीद कर रहा हूं ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।